तो तुम भी कंपनी में काम करते हो? जी हाँ मोहतरमा, मैं उमर और औजान दोनों का पुराना दोस्त हूँ। पढ़ाई खत्म करने के बाद हमीद अंकल ने हमें कहा कि हमारे साथ काम करो, इसलिए वही हूँ। और तनख्वाह कितनी है? नेट सैलरी या फिर ग्रॉस प्लस फूड, समझ नहीं आया। ओह, आमदनी अच्छी है ना? तुम्हारे पास अपना घर है, गाड़ी है? जी मोहतरमा, सब ठीक है। मेरे पास घर है, अपनी गाड़ी है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अरे गैरों की तरह क्यों बात कर रहे हो? ये मोहतरमा क्या होता है बेटा? मुझे बस फातिमा खाला या आंटी कहो। ठीक है फातिमा आंटी। हाँ, अब ठीक है। ये अंदाज कॉल सेंटर वाला लगता है। हेलो मोहतरमा फातिमा, आप क्या चाहती हैं बताइए? तौबा तौबा। शाबाश बहादुर लड़की। खुशामदीद मलाहत साहिबा, बैठिए आराम से। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद दादी जान। शुक्रिया बेटे, बैठो बैठो, खड़े मत हो। तुम्हें भी शाबाश हो फातिमा, वाकई बेटी को पाल पोस के शेरनी बना दिया है तुमने, माशाअल्लाह, बहुत दिलेर है। ऐसा हुआ क्या है दादी जान? हाँ, मैं बैंक से रकम निकालने गई थी, 2 लुटेरों ने रास्ता रोक लिया। हिम्मत देखो, भरी दोपहर को लूटने आए थे। खुदा का अजाब हो उन पे। क्या मतलब? क्या पैसे ले गए? बताती हूँ। उन 2 आदमियों ने कहा कि या पैसे दो या अपनी जान दो। तो नाजली ने अपने बैग से मिर्चों वाला स्प्रे निकाला और उनकी आंखों में मार दिया। ऐसे फुस फुस, और फिर 2 लातें लगाई, ऐसे भागे। और आप लोगों ने पुलिस बुलाई, कॉल की थी क्या नहीं? ओ नाजरी ने उन्हें पीटा और मामला खत्म कर दिया। पुलिस की क्या जरूरत है बेटा? आखिर बेटी किसकी है? ये वाकई बहादुर और दिलेर है, खास तौर पर जब इसके कोई अजीजों को नुकसान पहुंचाए तो चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है। मेरी जान, मेरी नाज़ली, कुर्बान जाऊं तुम पर। अरे वाह, कमाल हो तुम नाज़ली। नहीं यार, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी वैसे। अम्मी क्या चाय तैयार है? बिल्कुल है। आप पियेंगे मलाहत आंटी? हाँ ठीक है, चलो पी लेते हैं। मैं इसे ले जाती हूँ। अम्मी, आप देखती तो मजा आ जाता। गुस्से में आंखों के आगे अंधेरा आ गया था, सीधा जाके चढ़ दौड़ी उन पर। सारा गुस्सा उन्हीं पर निकाल दिया मैंने। हाँ हाँ, सुना मैंने, खूब हाथ साफ किए हैं तुमने। बस अगर तुम वो मिर्च वाला स्प्रे ना करती तो ज्यादा बेहतर होता। पता है नाज़ली, एक आदमी को इससे एलर्जी है, बुरा हाल हो गया उसका। ये सब आपको कैसे मालूम है? मैंने भेजा था तो मुझे पता होगा ना। अम्मी, आपने अपनी ही बेटी के पीछे गुंडे भेज दिए थे? फजूल मत बोलो लड़की। क्या मैं चाहूंगी कि तुम्हें कुछ जरा भी नुकसान पहुंचाए? मैंने उन्हें खबरदार कर दिया था, और कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना? तुमने सीधे मलाहा साहबा के दिल में जगह बना ली है। हमारा काम तो हो गया ना। शाबाश मेरी जान। वाह अम्मी वाह, वाकई कमाल है आप तो। लेकिन सच बताऊं तो मुझे आपसे डर लग रहा है। आप खैर अब छोड़ो इन बातों को। ये बताओ मुझे कि ये जो लड़का बैठा है उसका क्या मामला है? मुझे क्या पता, शायद पसंद करता हो या कुछ और। वैसे भी सभी पसंद करते हैं मुझे, बस औजान के सिवा। खुद को संभालो बेटी, फिक्र ना करो मेरी जान, ये मामला भी तुम्हारी माँ संभाल लेगी। किला अंदर से फतह करेंगे, औजान तुम्हारा ही होगा। जब सुबह की रोशनी फैलती है तो रात की तारीखी चली जाती है। ये क्या है एलिफ? उमर के साथ जो लड़की है वो तुम हो ना? इसका क्या मतलब है? आयजा, सुकून से बैठो, बात करते हैं। क्या बात करेंगे नायला आंटी? बताओ मुझे, कहो एलिफ। जो सवाल तुम्हारे दिमाग में है वो उमर से पूछना तो ज्यादा बेहतर होगा आयसा। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये सब कुछ क्या है? मेरा दिमाग घूम रहा है, कुछ तो कहो।
कोई कुछ बताएगा मुझे? उमर और एलिफ, मुझे यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल एक साथ थे। नायला आंटी, आपने ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया? सफिया आपा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आयजा बेटी, हमें आज ही पता चला है। हम तो यहाँ एलिफ से यही सब पूछने आए थे। आप पूछने नहीं आए थे खालाजान, आप सीधा मुझे निकालने आई थी इस घर से। एलिफ, तुम चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? क्या मैं ही मुजरिम हूँ इस सब की? क्या मतलब है मैं मुजरिम हूँ इस सब की? तुमने मेरे मुंह पर साफ साफ झूठ बोला था। तुमने कहा था उमर और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं था। तुम यहाँ आई, मेरे घर में रही, और क्या है तुम दोनों के बीच? सब बताओ। कब आयजा? माजी में या अब? अब कैसे? वो माजी की बात पूछ रही है। भला एलिफ, तुम्हारा और उमर का क्या ताल्लुक हो सकता है? आयजा, इसकी बातों में मत आना। यहाँ देखो, अगर तुमने मेरे बेटे पर इल्जाम लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, समझ गई आप? यूं चिल्लाना मत तुम एलिफ। तुमने बताया क्यों नहीं? मैंने पूछा था, फिर मुझसे झूठ क्यों बोला? आंखों में आंखें डालकर झूठ क्यों बोला? क्यों किया ऐसा तुमने? तुमने कहा था हम सिर्फ दोस्त हैं। तुमने कहा था उमर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। आखिर तुम चाहती क्या हो? अरे बहुत हो गया। उमर खुद बताए, वो खुद जवाब दे। क्या इस स्टूडियो में मैं अकेली हूँ? हाँ, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सारा कसूर मेरा है। बस कर दो। कसूरवार भी हो और रूप भी दिखा रही हो तुम। जो पूछा जा रहा है बस उसका जवाब दो। मैं किसी को जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। बस बहुत हो गया। तुम कहीं नहीं जा सकती, वापस आओ।